आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। कोल इंडिया कर्मियों के बोनस पर बनी सहमति, मिलेंगे 1,03,000 रूपए। झारखंड के 72,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। एसआईआर को लेकर दिए कई निर्देश। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। रांची के कारोबारी को पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। राज्य में 1 अक्टूबर तक बारिश से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन दोपहर बाद बारिश और वज्रपात का जताया पूर्वानुमान। और 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पहले दिन खेले गए 10 मैच। अंडर 17 में रांची, गिरिडीह, कोडरमा, साहिबगंज और हजारीबाग ने दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। कोल इंडिया कर्मियों को दुर्गा पूजा पर रिकॉर्ड 1,03,000 रूपए बोनस मिलेगा। कल कोलकाता में कोल इंडिया मानकीकरण समिति की देर रात तक चली बैठक में मैनेजमेंट और यूनियनों के बीच बोनस पर सहमति बनी। आज ही कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत लगभग 2.25 लाख कर्मियों को बोनस का भुगतान किया जाएगा। झारखंड के 72,000 कोयला कर्मियों भी इसका लाभ उठाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी समय से पुनरीक्षण पूर्व की गतिविधियां पूरी करें। निर्वाचन सदन से ऑनलाइन माध्यम से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कई आवश्यक निर्देश दिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग की टीम ने वन भूमि घोटाला मामले में कारोबारी विनय सिंह को पूछताछ के बाद रांची से गिरफ्तार कर लिया। विनय सिंह रांची के आनंदपुर स्थित स्ट्रीट नंबर 3 में रहते हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश के तहत गैर मजरूआ खास व जंगल झाड़ी किस्म की भूमि की अवैध जमाबंदी कराई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कल शाम बोकारो जिले में भाजपा की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। दुनिया की इकोनॉमी डाउनवर्ड से हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। ये भारत का आत्मनिर्भरता, ये है भारत का स्वदेशी। और हम सब देशवासियों को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, जीवन में स्वदेशी। और देश ने अपना लिया भाई। और इसका परिणाम हुआ कि आजादी के बाद पर इतना बड़ा रिफॉर्म देश बचत उत्सव बना रहा है। भाजपा ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि ये सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल है। सरकार को बतानी चाहिए 6 वर्ष में आपने कितनी नौकरी दी। मैं डंके के चोट पे कहता हूं 5 साल में हमने 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी। तो सरकार बताए कि हम 6 साल में 20,000 को दिए, कभी 100 को दे रहा, कभी 200 दे को, और मीडिया में सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। तो झारखंड के बेरोजगार इस सरकार से परेशान है। श्री दास के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि श्री दास ने अपने कार्यकाल में रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया। जिनको रघुवर दास जी ने करोड़ों रुपए उड़ा करके बड़े बड़े इवेंट करके 5,000 रुपए की नौकरी के लिए महाराष्ट्र और बेंगलोर भेजा, वो हमारे इस राज्य के युवा वहां काम नहीं कर पाए और 1 महीने के अंदर ही वो लौट करके आए। हजारीबाग में पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 करोड़ रुपए से अधिक का चोरी का सोना बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने इसे पुलिस की बड़ी उपलब्धि बताया है। एसआईटी ने जो 9 लोग शामिल थे उन सभी को अरेस्ट किया और हम लोगों ने रिकवरी जो किया है वो रिकवरी लगभग 131 गोल्ड के आभूषण है, जिनका वजन लगभग 1 किलो 100 ग्राम है। चांदी का भी 15 आइटम मिला है, 25 आइटम है चांदी का सिक्का, 6 मोबाइल पीस है। साथ में जो चोरी किया गया था उसमें एक वेपन का यूज हुआ था, वो भी हम लोगों ने रिकवर किया। हजारीबाग में पुलिस ने एक एम्बुलेंस भी जब्त किया है। इस एम्बुलेंस के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने इस एम्बुलेंस से करीब 40 किलो डोडा बरामद किया है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों को कम करके ये सुधार नागरिकों को काफी राहत पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करों में कटौती कर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। इसी कड़ी में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को और सुगम बनाने के लिए सरकार ने साइकिल पर लगने वाले करों में कटौती की है। नए कर ढांचे के अंतर्गत साइकिल पर लगने वाले कर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कदम से लोग कम कीमत में साइकिल खरीद पाएंगे, जिससे पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार जीएसटी परिषद ने साइकिल के कलपुर्जों पर कर को 5% कर दिया है, जो पहले 12% हुआ करता था। नए जीएसटी सुधारों के लागू होने से पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी सामान खरीदने से घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं और स्थानीय कारीगरों को मजबूती मिलेगी और इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। शिवांग मिश्रा और दृष्टि के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दुमका जिले के लोग इस त्योहारी मौसम में दोहरे उत्सव का आनंद ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले के लोग इस त्योहारी मौसम में दोहरे उत्सव का आनंद ले रहे हैं। एक ओर दुर्गा पूजा का उत्सव है तो दूसरी ओर जीएसटी बचत उत्सव। सभी वर्ग के लोग जीएसटी में किए गए व्यापक सुधार और टैक्स कम किए जाने से उत्साहित हैं। बीमा से लेकर वाहन खरीद तक लोगों का कारोबार और लोगों की खरीदारी बढ़ी है। लोग इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जता रहे हैं। वहीं जिले में इस वर्ष 229 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और मेले लगाए जा रहे हैं। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का क्षेत्र एक बार फिर एक्टिव हो गया है। इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। मौसम विभाग ने आज से 1 अक्टूबर तक कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। खेलो झारखंड के तहत 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पहले दिन कुल 10 मैच खेले गए। अंडर 17 बालक वर्ग में रांची, गिरिडीह, कोडरमा, साहिबगंज और हजारीबाग ने अपने अपने मैच जीत लिए। अंडर 19 बालक वर्ग में सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, देवघर, धनबाद और जामताड़ा ने जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने कोल इंडिया कर्मियों के लिए बोनस की घोषणा की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, दुर्गोत्सव, रांची में बूटी मोड़ व जिला स्कूल के पंडालों के पट खुले, मां ने दिए दर्शन। हिंदुस्तान के शब्द हैं, हाईकोर्ट ने PCCF के वेतन पर लगाई रोक। प्रभात खबर लिखता है, अग्नि प्राइम मिसाइल, चलती ट्रेन से दुश्मन पर बरसेगा कहर। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, करों का बोझ और घटेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोल इंडिया कर्मियों के बोनस पर बनी सहमति, मिलेंगे 1,03,000 रुपए। झारखंड के 72,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। SIR को लेकर दिए कई निर्देश। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। रांची के कारोबारी को पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। राज्य में 1 अक्टूबर तक बारिश से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन दोपहर बाद बारिश और वज्रपात का जताया पूर्वानुमान। और 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पहले दिन खेले गए 10 मैच। अंडर 17 में रांची, गिरिडीह, कोडरमा, साहिबगंज और हजारीबाग ने दर्ज की जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।